Good afternoon, students. Now we are going to start our unit 5, the basics of phytochemistry. So first of all, you need to understand what is the meaning of the term phytochemistry. Phyto means plants, chemistry, you all are well aware about this term, what chemistry is. So we are going to study about chemistry of plants over in this unit. Various methods we are going to discuss about, like what is extraction, isolation, various methods of extraction, various types of extraction techniques, etc. etc. So starting with the topic, in this unit we are going to start about extraction techniques. So starting with the topic, first of all, the contents you need to understand in this unit are modern methods of extraction. Means in this, various types of extraction methods we are going to discuss about, and various modern techniques about extraction we are going to discuss in this unit. Next is application of latest techniques like spectroscopy, chromatography and electrophoresis in the isolation, purification and identification of crude drugs. Application पढ़ेंगे various types of latest techniques की, जैसे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, क्रोमेटोग्राफी हो गया, इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया. ठीक है, इन सब का इन द आइसोलेशन, आइसोलेट कैसे करेंगे, प्योरीफाई कैसे करेंगे कंपाउंड्स को, एंड आइडेंटिफाई कैसे करेंगे क्रूड ड्रग्स में से जो फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट निकलते हैं उनको. ठीक है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सट्रैक्शन इज. It is a method of removing active constituent from a solid or liquid by means of liquid solvent. इसमें क्या होता है, हम रिमूव करेंगे या फिर एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स को एक सॉलिड और लिक्विड मीडिया से बाय मीन्स ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट. बाय मीन्स ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट का मतलब है हम सॉक्सलेट असेंबली लेते हैं. ठीक है, सॉक्सलेट असेंबली में हम अपना ड्रग को थिम्बल में पोर कर देते हैं. उसके बाद ऊपर से हम लिक्विड सॉल्वेंट डालते हैं. लिक्विड सॉल्वेंट डाल के फिर जो क्रूड ड्रग है वो सॉलिड हुआ. सॉलिड का लिक्विड के साथ जो हमारा कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, ये सारे साइमल्टेनियस प्रोसेस जब कंडक्ट होंगे तो हमारा एक लिक्विड सॉल्वेंट के थ्रू हम एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को एक्सट्रैक्ट में एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हैं. दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन. इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ सॉल्युबल मटेरियल. आइसोलेट करते हैं हम सॉल्युबल मटेरियल को इनसॉल्युबल रेजिड्यू में से बाय ट्रीटमेंट विद सॉल्वेंट. ठीक है, आ गई ये बात समझ में. नेक्स्ट इज इट इज़ डन फॉर सेपरेशन ऑफ मेडिसिनली एक्टिव पोर्शंस ऑफ प्लांट और एनिमल टिश्यूज फ्रॉम द इनएक्टिव और इनर्ट कंपोनेंट्स बाय यूजिंग सिलेक्टिव सॉल्वेंट्स. ये हम करेंगे कैसे, सेपरेट करेंगे मेडिसिनली एक्टिव पोर्शंस को प्लांट के. मेडिसिनली एक्टिव पोर्शंस ऑफ प्लांट इज केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम द इनएक्टिव और इनर्ट कंपोनेंट्स बाय यूजिंग सिलेक्टिव सॉल्वेंट्स. ठीक है, सॉल्वेंट हम लेंगे अकॉर्डिंग टू पोलैरिटी ऑफ द पर्टिकुलर क्रूड ड्रग. In this method, the wanted components are dissolved by the use of selective solvent known as menstruum. इसमें क्या करते हैं हम, जो wanted components होते हैं, जो required components और constituents होते हैं किसी भी crude drug में से, उसको हम dissolve करेंगे by the use of selective solvent. एक particular polarity के according हम solvent को decide करेंगे. उस solvent को क्या बोलते हैं, known as menstruum. एंड अनडिजॉल्व पार्ट जो ऊपर की साइड आता है, जो अनडिजॉल्व क्रूड ड्रग रह जाती है, उसे बोलते हैं मार्क. आफ्टर द एक्सट्रैक्शन अनवांटेड मैटर इज रिमूव. एक्सट्रैक्शन के बाद जो अनवांटेड मैटर होता है वो रिमूव हो जाता है. अब हमारे को 3 बेसिक टर्म्स यहाँ पे स्टडी करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सट्रैक्ट इज, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एक्सट्रैक्ट इज, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मार्क इज, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मेंस्ट्रुम इज. तो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एक्सट्रैक्ट इज, एक्सट्रैक्ट क्या होता है, it is the preparation of crude drug which contain all the constituent which are soluble in the solvent. Suppose हमने कोई भी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस फॉलो करा, ठीक है, उसमें हमारी क्रूड ड्रग है, क्रूड ड्रग की पोलैरिटी के हिसाब से हमारे पास उसका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है. जब हम उन दोनों को ट्रीट करेंगे तो जो एक एक्सट्रैक्ट बनेगा उसमें क्या होगा, जितना भी उस क्रूड ड्रग के अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है आपका, वो सब उस एक्सट्रैक्ट में एक डिजॉल्व फॉर्म में आ जाएगा. मतलब जितने भी टाइप के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो एक्सट्रैक्ट में आ जाएंगे, तो उसे बोलते हैं हम एक्सट्रैक्ट. नेक्स्ट इज मार्क. मार्क क्या होता है, इट इज़ अ सॉलिड रेजिड्यू विच इज़ ऑब्टेन आफ्टर एक्सट्रैक्शन. ये एक सॉलिड रेजिड्यू है जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ, जब हमने एक्सट्रैक्ट बना लिया, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ हमारी क्रूड ड्रग को हमने ट्रीट करा, एक एक्सट्रैक्ट बन गया. ठीक है, फिर जो सॉलिड रेजिड्यू रह गया, मतलब कि जो क्रूड ड्रग रह गई, मतलब सॉल्वेंट के साथ ट्रीट करने के बाद जो ड्रग रह जाती है उसको हम निकाल लेते हैं असेंबली में से और उसे फिल्टर पेपर पे रख लेते हैं.
वो जो ड्रग रह जाती है दैट इज नोन एज मार्क। अब मेंस्ट्रुम क्या है? मेंस्ट्रुम है जो हम सॉल्वेंट यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द पोलैरिटी ऑफ द क्रूड ड्रग, दैट सॉल्वेंट इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन एंड नोन एज मेंस्ट्रुम। ठीक है। Extraction is the process of efficiently dissolving and separating the desired constituent from the crude drug with the use of solvent. एक्सट्रैक्शन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें कि हम डिजॉल्व करते हैं और सेपरेट करते हैं डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट को एक क्रूड ड्रग में से विद द यूज ऑफ सॉल्वेंट्स। इट इज़ कंट्रोल्ड बाय मास ट्रांसफर। ठीक है, ये एक प्रोसेस है। ये कैसे कंट्रोल किया जाता है? बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ मास। प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट आर यूजुअली कंटेन इनसाइड द सेल। जो सेल्स होती हैं, सपोज कोई क्रूड ड्रग है, सपोज जीरा है, जीरा एक टिश्यू है, ठीक है, उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, जीरा मीन्स क्यूमिन, क्यूमिन के अंदर आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं प्लांट के, मीन्स एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, उसे प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। वो सब कहाँ प्रेजेंट है? जीरे के, क्यूमिन के अंदर। Therefore, the solvent used for extraction must diffuse into the cell to dissolve the desired compounds, whereupon the solution must pass the cell wall in the opposite direction and mix with the surrounding liquid. Means plants constituent क्या करेंगे? Usually सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो जो सॉल्वेंट यूज़ हो रहा है एक्सट्रैक्शन के लिए वो क्या करेगा? वो डिफ्यूज़ करेगा सेल के अंदर। ठीक है, सॉल्वेंट यूज़ करेंगे जो एक्सट्रैक्शन में, वो जो आपकी सेल है, टिश्यू है, उसके अंदर आपका क्या करेगा? डिफ्यूज़ आउट हो जाएगा। ठीक है, डिज़ोल्व करेगा डिज़ायर्ड कंपाउंड्स को वो सॉल्वेंट, और फिर क्या होगा? जो सॉल्यूशन बनेगा वो पास करेगा सेल वॉल से इन द अपोजिट डायरेक्शन में सेल वॉल से पास करेगा आपके कंपाउंड के, और मिक्स कर देगा सराउंडिंग लिक्विड में। ठीक है, बार बार क्या होगा? सपोज आपकी कोई भी क्रूड ड्रग है, उसके ऊपर सॉल्वेंट गिरता जा रहा है, तो वो सॉल्वेंट अंदर जो उस क्रूड ड्रग के अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे उनके अंदर जाएगा, उसकी सेल वॉल को रप्चर करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में निकलेगा बाय द प्रोसेस ऑफ मास ट्रांसफर, और उसके बाद वो पूरा का पूरा जो आपका लिक्विड होगा वो आपका एक्सट्रैक्ट की फॉर्म में इकट्ठा हो जाएगा इन द आरबीएफ। ठीक है, एन इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश बिटवीन द सॉल्यूट इनसाइड द सेल्स एंड द सॉल्वेंट। ठीक है, एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा बिटवीन द क्रूड ड्रग एंड द सॉल्वेंट। ठीक है, वो इक्विलिब्रियम क्या है? बार बार आपका सॉल्वेंट आपके सॉल्यूट के साथ ट्रीट होगा, एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, और उसके अंदर जितने भी प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको वो एक्सट्रैक्ट में एक्सट्रैक्ट आउट कर लेगा, and the solvent surrounding the fragmented plant tissues. ठीक है, the choice of solvent depends upon the characteristics of secondary metabolites. choice of solvent हमारा क्या होता है? किस चीज़ पे डिपेंड करता है? depends upon the secondary metabolites like polarity. मतलब हम सॉल्वेंट को कैसे डिसाइड करेंगे कि इस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में यही सॉल्वेंट यूज़ होगा कि कौन सा होगा? ये डिपेंड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पोलैरिटी, pH एंड थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, मीन्स वो थर्मल स्टेबल है कि नहीं। सपोज हमने असेंबली चला दी और थर्मली वो स्टेबल नहीं और असेंबली विल ब्लास्ट आउट। ठीक है, दिस इज द बेसिक चार्ट इन विच यू कैन स्टडी अबाउट लिस्ट ऑफ सॉल्वेंट्स यूज फॉर एक्सट्रैक्शन। क्या क्या सॉल्वेंट हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट का नाम है एसिटिक एसिड, एसीटोन, एसिटोनाइट्राइल, बेंजीन, ब्यूटेनॉल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, साइक्लोहेक्सेन, डाइक्लोरोमीथेन, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, डाइऑक्सेन एंड इथेनॉल। ठीक है, अब ये क्या है? हम किसी भी क्रूड ड्रग के अकॉर्डिंग इसकी कैसे हम पोलैरिटी चेक करेंगे? पोलैरिटी मीटर से। ठीक है, अगर एसिटिक एसिड देखेंगे पोलैरिटी है इसकी 6.2, एसीटोन 5.1। ठीक है, नीचे की डायरेक्शन में चेंज होती जाएगी, और सॉल्वेंट का हम इसी हिसाब से देखेंगे कि कौन सा देखना है हमें सॉल्वेंट। नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट भी चेक कर सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से भी हम कोई भी अपनी ड्रग के लिए पोलैरिटी चार्ट देख के डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा सॉल्वेंट हमें लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आइडियल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं आपके सॉल्वेंट्स की? आइडियल प्रॉपर्टी फॉर द चॉइस ऑफ सॉल्वेंट इज इट शुड बी हाईली सिलेक्टिव फॉर द कंपाउंड टू बी एक्सट्रैक्टिव। हाईली सिलेक्टिव होना चाहिए, ये रिएक्ट नहीं होना चाहिए एक्सट्रैक्टेड कंपाउंड के साथ और अदर कंपाउंड के साथ जो कि प्लांट मटेरियल में प्रेजेंट है। लोअर प्राइस होनी चाहिए, मीन्स ज़्यादा हाईली कॉस्ट नहीं होनी चाहिए उसकी। हार्मलेस होना चाहिए मैन के लिए और इन्वायरमेंट के लिए भी। कंप्लीटली वॉलेटाइल इन नेचर होना चाहिए, शुड नॉट मिक्स विद वाटर, शुड हैव द बिग कैपेसिटी इन रिलेशन टू एक्सट्रैक्टिव्स,
द डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट शुड बी डिफरेंस फ्रॉम वाटर डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी वाटर से डिफरेंट होनी चाहिए आपके सॉल्वेंट की. शुड हैव द मिनिमम विस्कोसिटी, विस्कोसिटी पावर शुड बी वेरी मिनिमम. चॉइस ऑफ एक्सट्रैक्शन मेथड्स, कौन कौन से मेथड्स हम चॉइस कर सकते हैं, किस बेस पे करते हैं, सैम्पल साइज के, क्वांटिटी ऑफ द एक्सट्रैक्ट रिक्वायर्ड, एक्सट्रैक्शन टाइम क्या होना चाहिए, सॉल्वेंट की चॉइस क्या है और कॉस्ट क्या है. नाउ ड्राइंग ऑफ क्रूड ड्रग, ठीक है, ये एक प्रोसेस है. सबसे पहले जो हम एक्सट्रैक्शन प्रोसेस करते हैं, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप होता है आपका क्रूड ड्रग कौन सी लेनी है. जब आपने डिसाइड कर लिया कि क्रूड ड्रग कौन सी है, फिर उस क्रूड ड्रग का आप ड्राइंग प्रोसेस स्टार्ट होता है. तो इस प्रोसेस को कैसे करते हैं, इट इज़ नेसेसरी टू अवॉइड माइक्रोबियल कंटेमिनेशन. ड्राइंग इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द क्रूड ड्रग, क्योंकि अगर आपके क्रूड ड्रग में ज़रा सा भी आपका मॉइस्चर है तो वो कंटेमिनेट हो जाएगी, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन हो जाता है उसमें. इट शुड बी डन आफ्टर कलेक्शन एंड बिफोर ड्राइंग, मीन्स जब हम कलेक्ट करेंगे ड्रग को और ड्राई करने से पहले का प्रोसेस होता है ये. अनलेस स्पेसिफाइड ड्रग शुड बी ड्राइड बिलो 60 डिग्री सेंटीग्रेड. अब वेरियस टाइप्स ऑफ ड्राइंग मेथड्स होते हैं आपकी ड्रग के लिए, जैसे कि शेड ड्राई कर सकते हैं, इसमें लेस एक्सपोजर टू हीट होता है और लेस चांसेस ऑफ केमिकल ऑल्ट्रेशन, मीन्स उसके अंदर जो ड्रग के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है अंदर, उसका कोई भी चेंजेस नहीं होते अगर हम शेड ड्राई करते हैं ड्रग को. नेक्स्ट इज सन ड्राइंग. इट इज़ अ वेरी मोस्ट एफिशिएंट एंड इकोनॉमिक वे ऑफ ड्राइंग प्रोसेस बिकॉज इट कैन यूज लेस इंटेंस सनलाइट. फार इंफ्रारेड ड्राइंग, इसमें लेस एक्सप्लोर्ड येट, इट इज़ वेरी कॉस्टली, यूज फॉर एक्सपेंसिव ड्रग्स. नेक्स्ट इज वैक्यूम ड्राइंग, इसमें क्या है, लो प्रेशर लगता है, रैपिड ड्राइंग मेथड है फॉर थर्मोलेबाइल कंपाउंड्स. ओवन और हॉट एयर ड्राइंग में बहुत कम यूज़ होता है ये प्रोसेस, ठीक है, लेकिन ये भी यूज़ हो सकता है. नेक्स्ट, एक्सट्रैक्शन के क्या क्या स्टेप्स हैं. सबसे पहले हम करेंगे साइज रिडक्शन. साइज रिडक्शन में आप मैक्सिमाइज सरफेस एरिया होता है, इंक्रीज मास ट्रांसफ़र करते हैं, 30 to 40 मैश साइज इज ऑप्टिमम, ठीक है, मैश मतलब छलनी. नेक्स्ट, साइज रिडक्शन के बाद एक्सट्रैक्शन. एक्सट्रैक्शन में कौन सा प्रोसेस यूज़ करना है, जैसे कि मैसरेशन, सॉक्सिलेशन, पर्कोलेशन, कौन सा मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन यू आर गोइंग टू इनकॉर्पोरेट. नेक्स्ट इज फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन में थ्रू मसलिन क्लॉथ, फिल्टर पेपर या फिल्टर प्रेस से आप फिल्टर करेंगे. नेक्स्ट, कंसनट्रेट करेंगे अपने एक्सट्रैक्ट को, इवेपोरेट करेंगे सॉल्वेंट को, ठीक है, हॉट एयर ओवन में भी कर सकते हैं, वैक्यूम ड्राइंग भी कर सकते हैं, रोटरी वैक्यूम इवेपोरेटर के थ्रू भी ड्राइंग कंसनट्रेट कर सकते हैं. नेक्स्ट, ड्राइंग, स्प्रे ड्राइंग एट्सेट्रा, ठीक है, डिफरेंट मेथड्स हैं ड्राइंग के. थैंक यू. If you still have any doubt regarding this topic, you can ask in Google Classroom and in comment section. Thank you.